क्लास 8 इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज करने के लिए आपको जो नंबर दिए हैं उसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4 टर्म दिए हैं। एक है एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स वाई, फिर है 8x और फिर क्या है 8y। तो फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। तो इन चारों में से तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रीग्रुपिंग वाला मेथड लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो शुरुआत वाले दोनों हैं, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा। और हम रीग्रुपिंग करके फिर क्या कर देंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है, इन दोनों में से क्या चीज ले लेनी है, आपको x कॉमन ले लेना है। इसके पास एक्स स्क्वायर था, मीन्स x 2 बार था, एक बार आपने कॉमन ले लिया तो एक x इसके पास बचा होगा। इसका जो x है ये कॉमन आ गया, ये दोनों का x है ना, इसका भी है और इसका भी है, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा y, तो y लिख दिया हमने। उसके बाद इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में से आ रहा है 8 कॉमन, तो 8 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा x। और जब यहां से 8 कॉमन आ गया होगा तो इसके पास क्या बचा होगा, इसके पास बचा होगा y। यहां पर ये 4 टर्म थी, इन 4 टर्म्स की हमने कितनी टर्म बना दी, 2। एक टर्म ये वाली है और एक टर्म ये वाली है। तो अब इन दोनों टर्म्स में भी हमें कॉमन दिख रहा है, ये वाला पूरा ब्रैकेट, इसमें भी x प्लस वाई आ रहा है, इसमें भी x प्लस वाई आ रहा है। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई को फिर दोबारा से क्या ले लेना है, कॉमन। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट शुरू करो। जब आपने ये एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा इसके पास, ये बचा बस एक्स, तो एक्स लिख दिया, फिर प्लस ये वाला। अब यहां से भी ये एक्स प्लस वाई जो था ये तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा, यहां से बचा बस प्लस का 8। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको करने का एक मेथड और भी है कि कई बच्चे क्या है, इसके साथ इसका पेयर ना बनाकर एक्स स्क्वायर के साथ 8x का पेयर बना लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से भी क्या कॉमन आ जाएगा, x। और एक्स वाई के साथ 8y का पेयर बना लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, y। देखो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, आप चाहो तो कोई सा भी मेथड कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस के अंदर हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y है, तो हम क्या काम करते हैं, इस 8x को और इस एक्स स्क्वायर को साथ में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और फिर एक्स वाई के साथ 8y लिख लो, तो एक्स वाई प्लस 8y। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से आ रहा है x कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा, x 2 बार था तो एक x बचा, इसके पास एक x था, एक x बाहर आ गया, तो क्या बचा, 8 बचा। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x। और इसके पास का जो y था वो बाहर आ गया, तो क्या बचा, 8। अब प्लस के इधर वाले में से और प्लस के इधर वाले में से फिर दोबारा एक चीज कॉमन आ रही है, ये वाला जो ब्रैकेट है, x प्लस 8 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x प्लस 8 कॉमन ले लिया। तो जब x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा तो इसके पास क्या बचेगा, x। इसका x प्लस 8 कॉमन आ गया तो इसके पास क्या बचा, y। तो देखो यहां से भी वही दोनों ब्रैकेट आए, x प्लस 8 x प्लस वाई, यहां से भी यही आया था, x प्लस 8 x प्लस वाई। तो आप रीग्रुपिंग के अंदर ये चीज पहचान कर लेना, किस किस का ग्रुप बनाकर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है। और आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी हम रीग्रुपिंग करते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर ये वाले जो दोनों ब्रैकेट होते हैं ये सेम आते हैं, ताकि हम इनको कॉमन निकाल सकें, एक बार लिख सकें। अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमें दिया है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो पहले हमें शुरुआत के दोनों में से हमें क्या क्या चीज कॉमन दिख रही है, देखो यहाँ पर 15 और 6 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, या फिर आप इन दोनों का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो 15xy, तो यहाँ पर ये जो 15 है, इस 15 का जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। और ऐसे जब आप 6x का करोगे तो 6x का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यही आएगा। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 3 और x हो जाएगा इन दोनों में से कॉमन, तो 3x कॉमन ले लिया। जब इसमें से 3 और x कॉमन आ गया तो क्या क्या बचा, देखो 5 बचा और y बचा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5y, फिर माइनस ये वाला जो माइनस है। जब इस 6x में से भी 3x कॉमन ले लिया था, इसका भी तो 3x कॉमन चला गया, तो इसके पास क्या बचा, बस 2 बचा, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब आपको 3 कॉमन ले लिया तो आपको देखना है 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 15 5 बार, तो यहाँ पर फिर 5 आ गया। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब बात आती है 5y और 2 में से क्या कॉमन लें। तो 5y में से कैसे कॉमन लेंगे, 5y के जब आप फैक्टर करोगे तो मैंने आपको बताया था 1 को लेकर चलना है आपको, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा वहां पर 1 लेंगे। जैसे इसमें भी आप चाहते तो 1 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास कुछ तो कॉमन था, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 1 इंटू 5 इंटू वाई लिख दिया। ऐसे ये वाला जो 2 है, जब इस 2 के फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 और 2।
तो इन दोनों में से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1। तो इन दोनों में से कॉमन हमने क्या ले लिया, 1। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ना, 1 कॉमन आ जाएगा। अब जब आपने 1 कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा, 5y बचा। तो यहाँ पर आपने 5y लिख लिया। ये वाला 1 जब कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। तो ये 2 हमने एज इट इज लिख दिया। 1 कॉमन लेने के बाद वही नंबर आ जाता है। जैसे अब 1 के टेबल में 5 कितनी बार आएगा, 5 बार। 1 के टेबल में 2 कितनी बार आएगा, 2 बार। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो 4 टर्म थी उनकी हमने 2 टर्म बना ली, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में ही ये वाला जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ गया। 5y माइनस 2 दोनों में आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5y माइनस 2 आ गया कॉमन। अब जब आपने 5y माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ से बचा 3x। यहाँ से 5y माइनस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, प्लस का 1। और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इस वाले को भी मैं एक मेथड से और बताता हूँ, फिर बाकी के जो हैं उनको हम बस एक एक ही मेथड से करेंगे। 2 मेथड में फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि 2 मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। देखो, जैसे 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, इसमें हम 15xy के साथ 5y का भी पेयर बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा और दोनों में y भी कॉमन आ रहा है। 6x के साथ आप किसका पेयर बना लोगे, 2 के साथ, क्योंकि 6x और 2 में से 6 और 2 दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो ऐसे ही लिख लेते हैं पहले 15xy और प्लस 5y, ये लिख लिया पहले। इसका जो साइन है इसके साथ चलेगा, माइनस 6x और माइनस 2। तो यहाँ पर आपको 15 और 5 जो है आपको पता होगा ये दोनों के दोनों सेम टेबल में आते हैं 5 के में। तो 5 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, y इसके पास भी है इसके पास भी है तो y कॉमन ले लिया। 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3। इसका जो x है वो एज इट इज बचेगा। 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 1 बार। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1 और इसका जो y था वो बाहर आ गया। ऐसे यहाँ पर ये जो 6 है और 2 है, तो 6 और 2 दोनों के दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। तो 2 कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार। ये वाला x बचेगा। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। और माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर साइन कैसा हो जाएगा, चेंज, प्लस। अब आपको दिख रहा होगा माइनस के इधर वाले में से और माइनस के इधर वाले में से क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, 3x प्लस 1 इधर भी है, 3x प्लस 1 इधर भी है। तो आपको क्या करना है, 3x प्लस 1 को ले लेना है कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा, 5y। जब 3x प्लस 1 कॉमन आ गया तो 5y बचा। यहाँ से 3x प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा, माइनस का 2। तो देखो यहाँ पर भी 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2 ये दो थे, यहाँ पर भी यही थे, 3x प्लस 1 5y माइनस 2। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ये। तो मैंने आपको फर्स्ट वाले और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों मेथड से करके दिखा दिया। आपको क्या करना है, रीग्रुपिंग पर ध्यान रखना है बस। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं अब इसका। तो थर्ड वाला में दिया है ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो ax और bx को अगर हम लेते हैं तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। ए वाई और बी वाई को लेंगे तो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम शुरुआत के दोनों और लास्ट के दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था, ax के साथ अगर आप ए वाई लेते हो तो देखो इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, और अगर bx के साथ आप by लेते हो तो इन दोनों में से b कॉमन आ जाएगा। आंसर तब भी सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं शुरुआत वाले दोनों से ही करके दिखाई देता हूँ। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से y। तो शुरुआत के दोनों में से हमने लिया जब x कॉमन, तो जब आपने इसका x बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बचा, a। जब इसका x कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा, b। इन दोनों के पास क्या है, y, और साथ में हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसका जो बचेगा उसका साइन कैसा है, माइनस का, तो वो प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं माइनस कॉमन लेने पर। इसका भी जो आएगा उसका जो बचेगा, जो भी नंबर बचेगा, जैसे यहाँ से क्या बचेगा b, तो वो भी कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो जब आपने माइनस y कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, a, वो भी प्लस का है। इसका है कुछ नहीं तो प्लस है ना। अब यहाँ पर ये जो y है ये बाहर आ गया, इसका माइनस भी बाहर आ गया, तो क्या बचा, b, और इस b के आगे भी क्या लगेगा, प्लस। आप ऐसे ही पहचान कर सकते हो कि जो ब्रैकेट यहाँ पर आ रहा होगा ना वही ब्रैकेट यहाँ पर बनता है। तो अब यहाँ पर 4 टर्म की हमने 2 टर्म बना ली, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो इन दोनों में से भी ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, a प्लस बी इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी को लिख लेंगे कॉमन। जब आपने a प्लस बी यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा। दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ से जो x बचा है, ये a प्लस बी कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचा, y। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ के अंदर दिया है 15p³ प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25। तो देखो शुरुआत के दोनों में से तो 15 कॉमन आ रहा है, लेकिन लास्ट के दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 9 और 25 सेम टेबल में नहीं आते। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर भी पेयर बना लेने। तो आप 15pq के साथ 9q ले लो, या तो
15 PQ और 9Q में से Q कॉमन भी आ सकता है, और 15 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इनमें से 3 भी कॉमन आ जाएगा और Q भी। या फिर आप चाहो तो 15PQ के साथ 25P ले लो। इन दोनों में से आपको दिख रहा होगा ये 15 और 25 दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं। P इसके पास भी है, इसके पास भी है। कैसे भी कर सकते हो, मैं इसके साथ इसकी ग्रुपिंग कर लेता हूँ। तो 15PQ के साथ मैंने लिख दिया 9Q, ठीक है, और इस 15 के साथ क्या लिख लिया 25P। तो 15 प्लस 25P रीग्रुपिंग करने के बाद अब हम देखते हैं 15 और 9 में से हम क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। तो आपने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ये इधर रफ बना लेते हैं। 15 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3 के टेबल में आएगा 5 बार और 5 के टेबल में आएगा 1 बार। तो 15PQ को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। ऐसे ये जो 9Q है, 9Q को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू Q, ठीक है। 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9, तो दोनों में 1 तो कॉमन आता ही है। उसके बाद दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है Q, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें कॉमन आ गई 1 3 और Q। तो 3Q ही लिख देते हैं, 1 को तो लिखने की कोई ज़रूरत है। तो इसके पास से जब आपने 3 कॉमन ले लिया और Q कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बचा 5 और P बचा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5P। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है 5 बार। इसका जो Q है ये बाहर आ गया, तो बचा क्या P बचा, प्लस उसके बाद यहाँ से आपने क्या क्या चीज़ कॉमन ले ली है 3 कॉमन ले लिया, Q कॉमन ले लिया, 1 तो होता ही है, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा बस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। आप ऐसे भी समझ सकते हो 3 के टेबल में 9 कितनी बार आता है 3 बार, और ये जो Q है ये बाहर आ गया। प्लस 15 और 25 दोनों ही किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हो। तो 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है 3 बार, 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है 5 बार, और ये P एज इट इज आ जाएगा क्योंकि P तो इन दोनों में से कॉमन है नहीं। अब आगे देखो, ये जो 4 टर्म थी इनकी 2 टर्म बन गई, एक टर्म ये वाली है, एक टर्म ये वाली है। तो इन दोनों में से ये वाला जो ब्रैकेट है बिल्कुल सेम है, यहाँ पर 5P प्लस 3 है, यहाँ पर भी 5P प्लस 3 है। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता, जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ हो 5 प्लस 2 और 2 प्लस 5, तो बात तो एक ही है ना, इससे भी 7 आएगा, इससे भी 7 आएगा, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं। तो 5P प्लस 3 लिख देता हूँ मैं, जो दोनों में से क्या आ गया कॉमन। 5P प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। जब आपने इसका 5P प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, इसके पास बचा 3Q, प्लस जब इसका 5 प्लस 3P 5P प्लस 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ से 5 बचा। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। लास्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें हमें दिया है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। तो शुरुआत के दोनों में से ही कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लास्ट वाले दोनों में से तो चलो आ रहा है XY कॉमन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन बनाने के लिए रीग्रुपिंग करते हैं। इस z के साथ मैं लिख लेता हूँ XYZ, क्योंकि फिर इस वाले में से और इस वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा z, और इस 7 के साथ इसको हम लिख लेते हैं 7xy को, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 7, ठीक है। तो पेयर बना के जब हम लिखेंगे तो पहले हम लिखते हैं z फिर माइनस XYZ, ये जो इसका साइन है ना इसके साथ ही चलता है, तो माइनस XYZ। फिर क्या बचा, यहाँ से बचा -7 और ये वाला है प्लस का 7XY। तो अब शुरुआत के दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में से आ रहा है z कॉमन। जब z कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। जब पूरा का पूरा z कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 क्यों बचेगा ये चीज़ भी ध्यान से समझ लो। जैसे अगर z के आप फैक्टर करते तो z के फैक्टर क्या होते हैं 1 इंटू जेड, इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक में 1 को लेकर चलो। और XYZ के जब हम फैक्टर करेंगे तो XYZ के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ गई z, तो वो तो z मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ से क्या बचा बस 1, तो 1 आ गया। यहाँ से क्या क्या बचा 1x और y, तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप x और y में करोगे ना तो xy बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे xy। ये चीज़ जब काम ज़्यादा आती है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो ना, तब हमको 1 की बड़ी याद आती है, इसीलिए आपको 1 जो है वो साथ में लेकर चलना, वरना गड़बड़ आ जाएगी। अब आगे देखो, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है 7। अब बात आती है 7 कैसा लें, प्लस वाला 7 ले या माइनस वाला। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो XY आपको लेना है ये कैसा लेना है माइनस का, तो आपको इस वाले डिजिट को कैसा बनाना है माइनस का, और माइनस बनाने के लिए इसमें से क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे ये जो प्लस है ना ये माइनस माइनस से मिलकर बनता है, प्लस कैसे बनता है माइनस माइनस मिलाकर क्या बनता है प्लस, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये -7 जब आपने कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा 1, 7 के टेबल में 7 1 बार आता है, इसको लिख लिया।
अब ये जो प्लस था, इस प्लस में से एक माइनस तो आपने कॉमन ले लिया, ये वाला बाहर आ गया, एक माइनस इसके पास बचेगा, और ये 7 जब बाहर आ गया तो क्या क्या बचा इसके पास, x बचा और y बचा। ठीक है, अब देखो जब आप -7 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस का ही 7 आ जाएगा या नहीं आएगा, और -7 की जब -xy में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 7xy आ जाएगा। -7 की मल्टीप्लाई जब माइनस के xy में करेंगे तो 7xy आ गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इस -7 की इसमें मल्टीप्लाई करके दोबारा से यही चीज़ बन सकती है या नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब माइनस कॉमन लोगे तो ये चीज़ याद रखोगे। अब आगे देखो, यहाँ पर जो हमारे पास माइनस के इधर वाला नंबर है और माइनस के इधर वाला नंबर है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये ब्रैकेट। यहाँ पर भी 1 - xy है, यहाँ पर भी 1 - xy है, तो इसको आप एक बार लिख लो 1 - xy। ठीक है, जो कॉमन आता है उसे एक बार लिख लेते हैं। 1 - xy कॉमन आ गया तो क्या बचा, z। 1 - xy कॉमन आ गया तो क्या बचा, 7। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये आपका रफ का वर्क है, इसको आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करा दिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।